तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज एक हम आर्टिकल लेकर आए हैं, इलेक्शन इन इंडिया, यानी कि जो इलेक्शन होते हैं, वोट होती है कहाँ पर, इन इंडिया यानी भारत में। तो इसी पर बेटा आप यहाँ पर एक आर्टिकल लेकर आए हैं, क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख कर लाए हैं। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। बेटा थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज़ में थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा, बट कोई नहीं, आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, है ना। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए बेटा वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्शन आर लाइफ ऑफ एंड साउल। जो इलेक्शन होते हैं, आर लाइफ वो जीवन होते हैं, साउल होती है आत्मा होती है, ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब कि जो भारत का मतलब प्रजातंत्र है बेटा उसका, है ना, गवर्नमेंट सरकार का। इन इंडिया भारत में वी हैव डेमोक्रेसी, यहाँ भारत में क्या है बेटा, प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे जो हमारी सरकार चलती है ना, वो गवर्नमेंट है पीपुल की, यानी हम लोगों की ही सरकार होती है, हम लोगों के लिए ही बनती है और हम लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। यानी हम में से क्या होता है, जो लोग होते हैं वो चुन कर किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, तो वो जाके हमारे ऊपर शासन करता है और हमारी जो है बेटा मतलब कमियों को, हमारी समस्याओं को वो सरकार के सामने रखता है। इन अ डेमोक्रेसी मीन्स जो प्रजातंत्र है बेटा, पीपुल फ्रॉम ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट टू रूल देम। लोग जो है एक प्रकार के लोग होते हैं जो ऊपर शासन करते हैं। इलेक्शन प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी, यानी जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी उन्हें अवसर प्रदान करते हैं, टू डू सो ऐसा करने में, यानी इलेक्शन उन्हें ऐसा करने में अवसर प्रदान करता है। इन इंडिया भारत में इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, यानी जो इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 साल पर जो है बेटा वो किए जाते हैं। व्हेन इलेक्शन आर हेल्ड, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, मीटिंग आर हेल्ड, तो बेटा सॉरी, जब इलेक्शन आर हेल्ड, जब इलेक्शन होते हैं तो मीटिंग आर हेल्ड, मीटिंग निकाली जाती है। प्रोसेसन आर टेकन आउट, रैलियाँ निकाली जाती हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पार्टी, जो अलग अलग पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो पार्टी की रैलियों को निकालते हैं। एंड गो, और जाते हैं, फ्राम डोर टू डोर, डोर डोर जाते हैं। फोल्डिंग देयर हैंड्स, अपने हाथ जोड़ते हैं। आस्किंग देम टू वोट फॉर देयर कैंडिडेट, और कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट को आप वोट दीजिए। यानी डोर से डोर जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हमारे कैंडिडेट को आप वोट दीजिए। द पार्टीज कैनवास्ड इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट, जो पार्टी होती हैं ये अपने कैंडिडेट के फेवर में, यानी कि उसी के पक्ष में वोट मांगती हैं ना, मतलब आप हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। फ्लैग ऑफ 3 पार्टीज कुड बी सीन एट ऑल इम्पॉर्टेंट सेंटर, और हर सेंटर पर ये सब जो पार्टियां होती हैं, है ना, देयर पार्टीज़ रहेगा यहाँ पर, THERE, तो यहाँ THERE, तो यहाँ पर जो पार्टीज़ होती हैं उनका झंडा आप जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स पर देख सकते हैं, वो अपने अपने जो बैनर वगैरह लगा के रखते हैं। आगे, ए डे बिफोर, एक दिन पहले, पोलिंग ऑल कन्वर्सिंग वॉज स्टॉप्ड, सभी जो कन्वर्सिंग है, वोट मांगना है बेटा, वो रोक दिया जाता है। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन से कुछ दूरी पर, द 3 पार्टीज़, जो तीनों पार्टियां होती हैं, है ना, 3 पार्टीज़ नहीं, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, पार्टीज़ पिट देयर टेंट, वहाँ पर जो पार्टीज़ थी बेटा वो अपने टेंट लगा के रखी थी। दे हैड लिस्ट ऑफ द वोटर्स, उनके पास जो है वोटर्स की लिस्ट थी। देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, अपने अपने एरिया के वोटर्स की उनके पास लिस्ट थी। द पार्टी वर्कर्स वे आर हेल्पिंग पीपुल, जो पार्टी के लोग थे वे आर हेल्पिंग, काम कर रहे थे, पीपुल लोगों का, इन फाइंडिंग आउट देयर सीरियल नंबर, उनके सीरियल नंबर को जो है फाइंड करने में मदद कर रहे थे। दीज वर्कर्स, ये जो बेटा वर्कर्स थे, गिव देम स्लिप, उनको स्लिप देते थे, टू असिस्ट देम इन वोटिंग, वोटिंग करने में। दीज वर्कर्स, ये जो वर्कर थे, गिव देम स्लिप, यानी कि उनको स्लिप देते थे वोटिंग करने वाले, किसको लेके आप जाइए और वोटिंग करिए जाके, है ना। आगे देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है, पीपुल स्टूड, लोग खड़े थे, इन लॉन्ग, लंबी लंबी लाइनों में। देयर वाज ए सेपरेट बूथ, ठीक है, अलग अलग बूथ थे, फॉर लेडीज़, है ना, अलग लेडीज़ों के लिए जो है अलग बूथ था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ईच वोटर, प्रत्येक जो वोटर था, शोड दिखाता था, स्लिप टू द पोलिंग ऑफिसर, यानी वहाँ पर जो पोलिंग ऑफिसर थे उनको वो स्लिप दिखाता था जो वो बाहर से लेकर आया है। हु कंपेयर्ड इनटू द सीरियल नंबर ऑफ द लिस्ट, जो सीरियल नंबर की लिस्ट से उसको मिलाते थे। देन पुट ए मार्क विद इंडेलिबल इंक, तब कभी ना मिटने वाली यानी परमानेंट वाली इंक से उसको क्या करते थे, 4 फिंगर पर निशान लगा देते थे। एंड गिव दिम ए बैलेट पेपर, और उसको इस प्रकार से एक बैलेट पेपर दे देते थे जिस पर बेटा वोटिंग डालनी होती थी। देयर वाज प्राइवेसी इन द बूथ, और वहाँ प्राइवेसी पर बूथ होती रहती थी। द वोटर पुट द सील,
जो वोटर रहते थे पुट द सील, सील को रख देते थे अगेंस्ट द नेम, नाम के सामने आप कैंडिडेट के, यानी वोटर लोग कैंडिडेट के नाम के सामने लगा देते थे। ही वांटेड टू वोट, वो वोट डालना चाहते थे। फॉर एंड पुट हिज बैलेट पेपर इनटू द बैलेट बॉक्स, निशान लगा के बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में क्या करते थे, डाल देते थे। आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस था कंटिन्यू अप टू 5 o'clock, 5 बजे तक चला। देन द पोलिंग ऑफिसर सील्ड द बैलेट बॉक्सेस एंड इलेक्शन वेयर ओवर, तब जो पोलिंग के बेटा क्या थे, ऑफिसर थे, सील्ड द बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स को सील कर दिए। एंड इलेक्शंस वेयर ओवर, और जो इलेक्शंस थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये जो मैंने आपको आर्टिकल कराया है, ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। वीडियो का पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर बेटा हम आपके लिए ऐसी बोर्ड से संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर आप जाके विजिट करिए तो आपको क्लास 12th के आर्टिकल की सभी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा बेटा। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।